हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जो है हमारे वीडियो में अभी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो है किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रीपोजिशन इस वीडियो में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं और हमारे इस चैनल में सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वे सारे टॉपिक के बारे में जानकारी दी जाती है स्पेशल ट्रिक्स के साथ। तो आशा करते हैं कि यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। आपका जो पढ़ने का अंदाज है वो बदल जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी हम बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन पहले के 2 वीडियो में हमने आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बता दिया था, कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बता दिया था। आज के इस वीडियो में जो है आप लोग लिखे हुए देख रहे होंगे यूज ऑफ एट एंड इन, है ना, यूज ऑफ एट एंड इन। तो आप लोग याद रखोगे कि एट और इन दोनों का प्रयोग में का अर्थ देने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे कि एट और इन दोनों का प्रयोग में का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। यदि आपको लिखना रहेगा तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। हेडिंग आपका दिया हुआ है नीचे, फिर आप लोग लिखेंगे कि एट और इन दोनों का प्रयोग में का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। अब नीचे आप लोग लिखेंगे यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट, उसमें डैश दे करके क्या आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग में का अर्थ देने के लिए, इसका प्रयोग में का अर्थ देने के लिए छोटे छोटे मोहल्ले, गांव, कस्बा इत्यादि में किया जाता है। फिर से याद रखेंगे, ऐट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग में का अर्थ देने में छोटे छोटे गांव, मोहल्ला, कस्बा इत्यादि में किया जाता है। जैसे यदि बोलेंगे कि मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई लिव एट विलेज लिखना है, ऐसा नहीं कि इन विलेज लिखेंगे। आई लिव एट विलेज, मैं गांव में रहता हूं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल, गांव बड़ा भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, उसमें भी एट ही लगेगा। तो एट का प्रयोग आप लोगों ने जान लिया होगा कि छोटा छोटा मोहल्ला, कस्बा, गांव, है ना, छोटा छोटा जो शहर रहता है उसमें एट का प्रयोग किया जाता है। नीचे आप लोग लिख लेंगे यूज ऑफ इन। इसमें आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग में का अर्थ देने में, इसका प्रयोग में का अर्थ देने में बड़े बड़े नगरों, महानगरों, देशों, महादेशों, राज्यों, राजधानियों इत्यादि में किया जाता है। माने इतना जगह इन का प्रयोग किया जाता है। बड़ा बड़ा नगर, महानगर हो गया, देश का नाम हो गया, महादेश का नाम हो गया, राज्य का नाम हो गया, उसके बाद राज्य की राजधानी है, तो समझ जाइए कि उसमें इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेंगे कि हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, तो देखिए हो जाएगा वी लिव इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि एट लगाएंगे। उसी प्रकार से वह पाकिस्तान में रहता है, वह नेपाल में रहता है, वह चीन में रहता है, वह ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वह अमेरिका में रहता है, तो देश का नाम हो गया ना, तो इन का ही प्रयोग करेंगे। वी लिव इन इंडिया, देखिए इन का प्रयोग हुआ। अब जैसे बोलेंगे कि वह पटना में रहता है, तो हो जाएगा ही लिव्स, इन लगाएंगे पटना, क्योंकि पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, तो राजधानी में भी इन का प्रयोग किया जाता है। देखिए हो गया।
अब आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि कहीं पर कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। यूज ऑफ एट और इन, यानी जहाँ कहीं भी एट और इन में कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग क्लियर कर लेंगे डाउट को, है ना। उसके बाद आप लोग बढ़ेंगे अगला प्रीपोजिशन की ओर। अगला प्रीपोजिशन में आप लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इन एंड इनटू। यूज ऑफ इन एंड इनटू, देखिए इन और इनटू, इन दोनों का प्रयोग में का अर्थ देने में किया जाता है। फिर से ऊपरी हेडिंग देकर के नीचे ऐसे लिखेंगे कि इन और इनटू, इन दोनों का प्रयोग में का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। अब आप लोग जानोगे कि क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो नीचे लिखेंगे यूज ऑफ इन। अब देखिए इसमें क्या लिखना है कि इसका प्रयोग में का अर्थ देने में किसी सीमा रेखा में विराम का बोध कराने में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेस्ट, विराम अंग्रेजी होता है रेस्ट, रेस्ट का अर्थ देने में किया जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका प्रयोग, इसका मतलब किसका, तो इनका प्रयोग, यानी इसका प्रयोग में का अर्थ देने में जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में, मतलब किसी बाउंड्री में, है ना, किसी सीमा रेखा में विराम यानी रेस्ट की अवस्था का बोध कराने में किया जाता है। जैसे बोलेंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं कमरे में हूँ। तो कमरे में जब खनिए है ना, तो कमरा में जब हैं तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि जब हम कमरा में हैं तो निश्चित रूप से हम विराम में हैं, रेस्ट में हैं, तो निश्चित रूप से उसमें इन लगेगा। तो देखिए हो जाएगा आई एम, देखिए आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, इसका मतलब हो गया मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, विराम का बोध करा रहा है। और ये जो कमरा है यही, इसी को सोचना है बाउंड्री, मतलब कि कोई सीमा रेखा है। बोलेंगे नदी में मछलियाँ हैं, नदी में मछलियाँ हैं, तो मछली अगर चल भी रही है तो आपको समझना है कि नदी में जब खनिए हैं तो नदी हो गया एक बाउंड्री, मतलब एक सीमा रेखा है, इसलिए उसमें जब भी यूज होगा तो इन का प्रयोग होगा। याद रखोगे ठेठ भाषा में आप लोग, रफ भाषा में, कि इन का प्रयोग जो है रेस्ट यानी विराम का बोध कराने में किया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर और फीसेज, देयर और फीसेज इन द रिवर। देखिए यानी इसका अर्थ हो गया कि नदी में मछलियां हैं, देयर और फिशेज इन द रिवर, इसका मतलब हो गया नदी में मछलियां हैं, यानी इन का प्रयोग जो है विराम यानी रेस्ट का अर्थ देने में किया जाता है, यही याद रखना है। अब देखिए जानेंगे आप लोग यूज ऑफ इनटू, यानी इनटू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग में का अर्थ देने में तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से किसी सीमा रेखा में प्रवेश करे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से किसी सीमा रेखा में प्रवेश करे। जैसे वह मेरे कमरे में आया, तो जखनिए कमरे में आया तो बाहर से भीतर आया ना, यानी इनटू का प्रयोग जो है मोशन के लिए यानी गति दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग जो है रेस्ट के लिए यानी विराम का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए लड़का कुआं में गिर गया, तो कुआं में जब खनिए गिर गया तो ऐसा तो नहीं है कि रेस्ट में था यानी विराम में था तब गिर गया, निश्चित रूप से वो दौड़ रहा होगा, चल रहा होगा, तब गिरा होगा उसमें, इसलिए हम लोग कौची का यूज करेंगे, तो इनटू का यूज करेंगे, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यूज ऑफ इनटू में क्या है कि इसका प्रयोग में का अर्थ देने में तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से किसी सीमा रेखा में प्रवेश करता है ना। और इनटू का प्रयोग जो है मोशन यानी गति का अर्थ देने में किया जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में इनटू में, देखिए ही केम इनटू माई
रूम, इसका अर्थ हो गया कि वह मेरे कमरे में आया, वह मेरे कमरे में आया। तो देखिए बाहर से जखनिए वह मेरे कमरे में आया, तो ऐसा तो नहीं है कि रुका हुआ था तो रुकले रुकले चला आया, निश्चित रूप से वो गति करते हुए आया। इसलिए जब भी यूज होगा तो इनटू का यूज होगा, है ना। अब देखिए द बॉय फेल, फॉल मीन्स गिरना, फॉल का V2 फेल होता है। द बॉय फेल इनटू द रिवर, या कुआं में, कुछों में, है ना। यानी लड़का जो है नदी में गिर गया, तो जखन ये नदी में गिरा होगा तो इसका मतलब है कि गति करते हुए गिरा, है ना। या ऐसा भी एग्जाम में आता है कि ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, यानी वह स्विमिंग पूल में गोता लगाया। तो जखन ये स्विमिंग पूल में गोता लगा रहा है तो जरूर बाहर से दौड़ करके अंदर गया होगा, तब तो गोता लगाया होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अब एट और इन या फिर इन और इनटू होगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अच्छे से आप लोग बिल्कुल टंच करके रखिए, गहन अध्ययन और मनन करिए, तब आपका परीक्षा जो है बिल्कुल टॉप क्लास का जाएगा और आपका भविष्य उज्जवल हो, आप ही देश के भविष्य हो। अच्छे से मेहनत करें, है ना। यही हमारी शुभकामना है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।